फरूक साहब, अब अपोजिशन ये मुतालिबा कर रही है कि जो बशीर मेमन के इल्जामात हैं, बड़ी संगीन नौयत के इल्जामात हैं, इससे उनके मौकिफ की तायद होती है कि जो हुकूमत है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। आप तो वो जहांगीर तरीन की भी मिसालें देते हैं कि उनके अपने साथी भी इंतकामी कार्रवाइयों की मिसालें देते हैं। अब आपका भी ये मौकिफ है कि जस्टिस काजी फैज ईसा के मामले पर आपकी बशीर मेमन के साथ कभी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुई इस मामले पर? आज तक आजम खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन मिलकर कभी आपके दफ्तर नहीं आए। तो सर, फिर अवाम भी ये जानना चाहते हैं कि कोई वजह समझ में आती है कि एक साबिक सरबराह DG FIA एक जिम्मेदारी के ओहदे पर रहते हुए इतना जो उसने काम किया है, ये क्या वजह है इतने संगीन इल्जामात की प्राइम मिनिस्टर पर जो लग रहे हैं? आप नहीं समझते कि वाकई इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि सच अवाम के सामने आए? देखिए, तहकीकात होने में तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल तहकीकात हो। और जो शहजाद अकबर साहब ने डेफेमेशन का नोटिस दिया है, मैंने तो चंद दिन ज़रा सा दिए हैं कि शायद बशीर मेमन साहब अपने आप को रिफ्लेक्ट करें और ये चीज़ विड्रॉ करें, और अगर वो नहीं करते तो मुझे भी बहालत मजबूरी उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी, डेफेमेशन का नोटिस भी देना पड़ेगा, सूट भी फाइल करना पड़ेगा। तो तहकीकात तो उस अदालत में ही हो जानी है, क्योंकि अदालत से बेहतर तहकीकात तो कहीं नहीं होती। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, साथ साथ वो ये लगाया कि FBR के जो डॉक्टर अशफाक साहब हैं, तो वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और क्या, तो मैंने अशफाक साहब से आज टेलीफोन पे उनसे बात की और मैंने ये उनसे पूछा कि ये आप कभी बशीर मेमन साहब से मिले हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं 2 दफ़ा मिला हूँ उनसे, और एक दफ़ा तो ये फेक अकाउंट केस के सिलसिले में मेरी उनकी सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई, और गालिबन एक आध दफ़ा उनकी कोई मुलाकात बशीर मेमन साहब FBR गए थे, और विथ रिगार्ड टू ये जो फेक अकाउंट या जो दूसरा कोई इस तरह का इशू था उसके लिए था। लेकिन अशफाक साहब कहते हैं कि कभी मेरी बशीर मेमन से जस्टिस काजी फैज ईसा के मुतालिक कभी कोई बात नहीं हुई। तो ये सारा झूठ है, ये खास कर किसी ने इसको प्लांट किया है। मैं तो बार बार आपको कहता हूँ कि ये आपने कल भी एक बात करी कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया को लड़ाने की साजिश है। सर, कौन हो सकता है इस साजिश के पीछे? मैं आपको देखिए हतमी तौर पे तो नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे गैब का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जस्टिस काजी फैज ईसा या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इसमें मुलव्वस नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है कि वो खामखा बशीर मेमन से झूठा बयान दिलवा दें और उसको प्लांट कर दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल क्लैरिटी से ये कह रहा हूँ, ये कोई और ऐसी थर्ड फोर्स है, कोई ऑपोजिशन की पार्टी हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई और इनका एजेंडा है, या तो जैसे मैंने कहा इनका कोई दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, नहीं तो ये किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें अलमी की बात यह है कि एक आदमी, कोई आदमी सड़क पे खड़े होके कोई बात कर दे, कोई एविडेंस है, कोई चीज़ मौजूद है, अच्छा फिर साथ साथ ऑल्दो ये तो बिल्कुल गलत ही, बुनियादी तौर पे सारी बात गलत है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होता है, ये सिविल सर्वेंट है, ये सिविल सर्विस की जो लॉज है उसके भी ये जुमरे में आते हैं। वो भी कोई इंटरनल डिस्कशन या कोई ऐसी चीज़ वो नहीं बयान कर सकते, क्योंकि अगर वो बयान करेंगे तो फिर साथ साथ उसकी भी सिविल सर्विस लॉज के तहत एक कानूनी चाराजोई है, उसके अंदर सजा जजा है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये किसी के ईमा पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तैयार है फरूक नसीम साहब, वो कहते हैं अगर तहकीकात होती हैं, अदालत में सारा मामला चलता है तो मैं सबूत लेकर जाऊंगा, मैं सब कुछ जो है ना वो सब कुछ साबित करूंगा, तो फिर क्या रह जाएगा पीछे? फिर तो अब आपको नोटिस भेज देना चाहिए, फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वो ऐसे ही होगा। वो बात बड़ी सिंपल है, उनसे एविडेंस है, पेश कर दें, जिस तरह वो पेश हुए हैं, मीडिया में आए ना, खुद आए, वॉलंटरली आए, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आके खुद वॉलंटरली पेश हुए, और उन्होंने खास कर इस तरह पेश होना, इस तरह का स्टेटमेंट देना, एक ख़ास एक उसकी टाइमिंग उन्होंने चूज़ की
कि शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस हो चुका था, लॉन्ग ऑर्डर कभी भी आ सकता है, एक ख़ास टाइमिंग उन्होंने खुद चूज़ की और चूज़ करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया। तो इसके देयर इज़ अ मेथड इन द मैडनेस, ऐसा नहीं है ये, ऐसा किसी को कोई बेवकूफ़ नहीं समझे कि देयर इज़ समथिंग समवेयर। क्या है इसका, इस पे कोई क़याफ़ा कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि वन शुड लूज वंस नाइट स्लीप ऑन दिस, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो उनके पास जो अगर कोई चीज़ है, कोई एविडेंस है, तो कौन उनसे कह रहा है कि आप एविडेंस ना दें, कोई चीज़ पेश तो करें। तो सिर्फ अगर 22 करोड़ क्या पूरी दुनिया में भी कोई आदमी कुछ कहने लगे जैसे अदालत लेकर जाना चाहिए, कोई छोटी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की इंटेग्रिटी का मामला है, उनकी साख का मामला है सर, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इस पर पहल करनी चाहिए? वो कैसे पहल करे? वो इसी तरह पहल करेगी कि जो शहजाद अकबर ने उसका तरीका किया है, एक कानूनी नोटिस दिया है, उसको वो अदालत में लेके जाएंगे। साथ साथ अगर ये चीज़ वो इसी तरह इंसिस्ट करते रहे तो मैं भी जाऊंगा, तो इसी तरह तो अदालत लेके जाएंगे। और कैसे अदालत लेके जाए? तो अदालत ले जाने का जो तरीका है उसको हुकूमत ने तो ट्रिगर कर दिया, जो शहजाद अकबर ने नोटिस दिया है वो तो ट्रिगर कर दिया। हमने तो खुद अदालत से बेहतर फैक्ट फाइंडिंग तो है नहीं कोई। तो ये अच्छा, मुझे थोड़ी सी आप बात बताएं, आपको याद है वो कावे मुसाफी जो था वो ऐसे उल्टी सीधी बातें करता था, वो कोई एविडेंस तो दो, कोई चीज बताओ तो सही। तो अगर कोई भी 22 करोड़ पाकिस्तानी या इंटरनेशनली कोई आदमी कुछ कहेगा तो मीडिया उसको लेके इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर देगी। थोड़ा सा मीडिया को ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिसपे पूरे प्रोग्राम जो है वो बशीर मेमन पे होने लगे। कोई चीज या तो कोई चीज होती है, कोई एविडेंस मीडिया में भी एक तजस्सुस आएगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पर इतने संगीन इल्जामात लग रहे हैं, फिर जाहिर है आवाम भी तो सोचेगी ना, और आपसे भी पूछना फिर हमारा फर्ज बनता है कि क्यों इतने संगीन इल्जामात लग रहे हैं। ऐसा करते हैं कि किसी आदमी से वो कोई ना कोई आदमी की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन। और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे कराची से, जहां पर साबिक डीजी FIA बशीर मेमन की सांगड़ में घी मिल पर छापा मारा गया है। छापा पाकिस्तान स्टैंडर्डाइज एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मारा गया। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। सो ब्यूरो हेड कराची शाहिद जतोई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से, छापा क्यों मारा गया और क्या कुछ वहां से जब्त? जी, वहाँ जो है वो रिकॉर्ड जब्त किया गया। उनके खानदानी जराये का कहना यह है कि घी मिल को सील करने की कोशिश की गई और वहाँ मुलाजमीन को हिरासत किया गया। उनके खानदानी जराये का यह भी कहना है कि ये बशीर मेमन का जो इंटरव्यू हुआ था टीवी पे, उसके बाद जो है ये कार्रवाई की है वफाकी हुकूमत ने, और ये इंतकामी कार्रवाई है। और घी मिल जो है अपने तमाम तकाजे, कानूनी तकाजे पूरे करते हुए अपना कारोबार कर रही है। ये पहले भी चल रही थी। ये जो है इसने पहली मर्तबा आके वहां छापा मारा है और पहली मर्तबा एतराज किया है कि इनका क्वालिटी ठीक नहीं है और इनके बाकी चीजें जो है वो ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई।